Hello everyone, this is Manali Malhotra. So guys, as you all are aware that ICS already announced the date sheet for the upcoming exams, which is going to happen in May 2021. So now you are left with 50 days, right? So this is a very high time where you have to shift your focus from the preparation part to the evaluation part. So whatever you have done so far in the last 2 3 4 months, now you have to analyze your level of preparation. Now you have to check that where are you standing. आपने अब तक कितना सिलेबस कर लिया है, कितना करना बाकी है, ठीक है. आपको ये सब चीज़ें एनालाइज करनी है, क्या क्या मटेरियल्स आपको कवर करने हैं, क्या क्या कर चुके हो. तो ये सब चीज़ों पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है. बिकॉज जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो तब तो हम लोग 10-15 डेज इजीली दे पाते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है. बट अब जो टाइम है 50 डेज, इसको हमें बहुत क्रूशियली यूटिलाइज करना है. बिकॉज होता क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तब तो हम लोग तब इतना नहीं दिमाग में रखते कि हमें 4 दिन में कुछ सिलेबस कवर करना है, 1 दिन में करना है. तब हम लोग अंडरस्टैंडिंग पे टाइम लगा रहे होते हैं, ठीक है. लेकिन अब क्या है, अब आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ अब आपको ना अपनी स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा. आपको वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो. तो यही टाइम है कि इस टाइम को बहुत क्रूशियली यूटिलाइज करें, ठीक है. बिकॉज वट आई हैव नोटिस, लाइक पीपल मेक यूजुअली 2 मिस्टेक्स. द फर्स्ट इज दे डू नॉट इवन प्रिपेयर अ प्लान. तो अगर आपका कोई प्लान ही नहीं बनाया, देन यू आर नॉट गोइंग टू, तो आप फॉलो क्या करोगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर रिजल्ट्स. आपको हमेशा एक प्लान ज़रूर बनाना चाहिए. बिकॉज प्लान से आपको ये हेल्प मिलती है, आप अपने आप को टारगेट सेट करते हो. जब आप अपने आप को टारगेट सेट करते हो तो आपको ये पता है कि अब आपको ना क्या पढ़ना है, क्या बचा है, अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक कर पाते हो, ठीक है. तो दूसरी मिस्टेक दैट इज़ कि हम ना फॉरवर्ड अप्रोच रखते हैं, ठीक है. इवन अगर हमने प्लान बनाया है, वी समटाइम्स फॉलो है ना फॉरवर्ड अप्रोच. सो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर ग्रुप 1 CA फाइनल ग्रुप 1. नाउ what I have planned, like I will appear for group 2 exam as well, wherein I'm trying to secure exemption in IDT exam, right? So I'm planning for that thing. अब मैंने क्या प्लान करा कि मैं 15 अप्रैल तक मैं IDT भी पढ़ूंगी और मैं IDT का सिलेबस ख़त्म कर दूंगी, ठीक है. अब अगर 15 अप्रैल तक मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया, मेरा एक बार मैंने IDT पढ़ लिया, देन आई विल अपीयर फॉर ग्रुप 2. अदरवाइज आई विल नॉट. ऑब्वियसली अगर मैंने IIT क्लियर ख़त्म ही नहीं करा तो मैं एग्जामिशन के लिए कैसे बैठूँ, ठीक है. तो फिर मेरे पे टाइम नहीं है. तो हम एक फॉरवर्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं. तो जब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, अब इसमें मैं अपने माइंड को एक मैसेज दे रही हूँ, है ना. यू आर गिविंग योर ब्रेन अ मैसेज दैट इफ दिस टास्क विल बी डन, देन ओनली समथिंग, देन ओनली यू विल टेक द एक्शन. सो मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि अगर 15 अप्रैल तक मेरा IDT का सिलेबस कंप्लीट हो गया, देन ओनली आई विल अपीयर फॉर द ग्रुप 2 एग्ज़ाम्स. बट आप ये चीज़ यहाँ पे समझो कि जो आपने टाइम IDT को दिया है, अगर वही टाइम आप फर्स्ट ग्रुप को देते तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल था, राइट. उसमें तो आप सिर्फ एक ही पेपर को सिक्योर करने वाले हो, बट यहाँ तो आपका पूरा ग्रुप बचा है, ठीक है. तो इसीलिए हमें थोड़ा रैशनली सोचना पड़ता है, ठीक है. हम ये फॉरवर्ड अप्रोच जब जाते हैं ना लेके, तो इसमें हमें पता नहीं चलता कि हमारा कितना टाइम जाया जा रहा है और हम बस चलते रहते हैं. रैंडम पता लगता है कि हमारे पे टाइम ही नहीं बचा. और कई बार हमसे कंप्लेन करते हैं कि अभी ICA का मटेरियल है, वो भी पेंडिंग है करना. तो हम इस तरीके से कंप्लेंट्स फिर करते हैं, ठीक है. सो इसीलिए it is very important to have a plan. So in this mentoring series, so I have split this video in 2 parts. In this part 1, so I'm gonna tell you like before starting your studies, now what are the prerequisites that you have to take care, right. Then in the second video I'm gonna tell you about how can you make a plan, right. Like how I used to prepare a plan while preparing for the CA final or IPCC, whatever it is. So how I used to prepare a plan, and I have always achieved tangible results by following that plan, right. So without wasting time, so first let's start with our first part. Like आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है. जब भी आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको ना कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट योर सिलेबस शुड बी हैंडी. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं एक पेपर पे यूजुअली ना अपना जो भी हर सब्जेक्ट वाइज ना लिख लिया करती थी, ठीक है. चैप्टर के नेम वगैरह भी सब्जेक्टिव है बहुत. आपके पास नॉर्मली आजकल हमारे बुक्स अवेलेबल होती हैं, क्योंकि हम किसी टीचर की बुक है या ICA का मटेरियल है तो अवेलेबल तो होता ही है. या तो आप डायरेक्टली उसी को ले लो, ठीक है, उसी पे आप अपना स्टेटस रख लो. बट आई यूज़ टू फॉलो दैट अप्रोच कि मैं एक पेपर पे लिखती थी. एंड बट आई यूज़ टू डू कि जो बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे वो लोग क्या करते हैं, वो
एक चैप्टर को कई बार ना जैसे 2 या 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, अलग अलग चैप्टर्स में स्प्लिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डीटी में क्या होता है, डीटी में एक ही चैप्टर है, ठीक है, एज पर द आईसीए मॉड्यूल, बट टीचर्स उसको ना 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो आपको वो अलग अलग चैप्टर्स दिखते हैं उनकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं आईसीए के अकॉर्डिंगली पढ़ाती थी अपना, ठीक है। मैंने जो अपना जो सब्जेक्ट लिखती थी, मैं सब्जेक्ट के कंटेंट लिखती थी, वो आईसीए के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग होते थे। एंड आई यूज्ड टू क्रॉस चेक कि मेरा वो सब लाइन अप हो रहा है फ्रॉम वट एवर मटीरियल आई एम स्टडिंग फ्रॉम वेयर, राइट। सो मैं ये चीज़ करती थी। इसीलिए आप अपना एक जो अपना सिलेबस है वो हमेशा हैंडी रखो, इससे आपको ना हेल्प होती है, इवैल्यूएट कर पाते हो कितने टॉपिक्स हो गए, कितना बचा है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज दिस। द सेकेंड थिंग इज दैट कीप योर रिसोर्स लिस्ट रेडी। व्हाट डज दैट मीन कि आप किसी भी मटेरियल से पढ़ रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग ना बहुत सारे मटेरियल रेफर करते हैं पढ़ते टाइम, बट अपना एक रिसोर्स लिस्ट प्रिपेयर करो, ठीक है। उसका आप कैसे कर सकते हो, जैसे एक पेपर लो, एक पेपर सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो। एक पेपर पे फॉर एग्जांपल आप अभी आप ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो ऑडिट में सपोज करो आपने क्या करा, ऑडिट में आपने कोई टीचर है मार्केट में, आप उनकी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, या उनके शॉर्टकट नोट्स हैं या तो वो पढ़ रहे हो, साथ में आप कोई स्कैनर वगैरह पढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरा आप आईसीए के पास से क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, ठीक है, आरटीपी हो सकती है, और साथ साथ एमटीपी। तो आपने एक लिस्ट बना ली कि मुझे ना ऑडिट में ये सारी चीज़ें पढ़नी, इसके अलावा कुछ नहीं। बिकॉज बड़ा यूजुअली सी कि बच्चे ना बहुत सारे बार क्या करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, या फिर इन्फ्लुएंस होते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं कि वो तो उस मटेरियल से पढ़ रहा है, मैंने तो इतना ही पढ़ा है। इन्फ्लुएंस होते हैं, जिससे उनको ना अपनी प्रिपरेशन पे डाउट होता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, इसीलिए ट्रस्ट योर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, बिकॉज अगर मार्केट में कोई टीचर अपनी बुक सेल कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने मतलब ऑब्वियसली बहुत उन्होंने स्टडी कर रखी है तभी वो अपनी बुक सेल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ट्रस्ट रखो जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, एंड उसी के साथ में पढ़ते जाओ। 10 जगह अपना ध्यान मत लगाओ कि ये भी बुक है मार्केट में अवेलेबल, इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है, इसमें वो चीज़ अच्छी है। अपना एक चीज़ पे फोकस रहो, और जितना शॉर्ट में रहेगा, जितना एक चीज़ पे फोकस करोगे वो ज़्यादा बेटर होता है, इंस्टेड ऑफ के 10 जगह देख रहे हो कि कौन कौन सी बुक में क्या क्या है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। इसलिए एक ही चीज़ को बहुत बार देख लो, राइट। तो ये अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ क्या है कि हमारे एग्ज़ाम्स तो बच्चे क्यों 5-6 महीने पहले पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको एक ही चीज़ को कहीं पर देखना पड़ रहा होता है ना, सिलेबस इतना वास्ट है। अगर आप 10 चीज़ें देखते रहोगे तो आपका ध्यान ही भटकता रहेगा, आपको ये नहीं पता रहेगा कि कौन सी चीज़ से क्या करना है, ठीक है। आप कभी ना ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज रखो। इसीलिए एक रिसोर्स लिस्ट प्रिपेयर करो जिसके अंदर कंटेंट लिखो कि कौन कौन से मटेरियल्स पढ़ने हैं। नाउ इसी के एडिशन में बट आई वुड रिकमेंड यू गाइस की, सो दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि मैं क्या करती थी, जो भी आईसीए का मटेरियल होता था, जैसे आरटीपी है, पास ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं और एमटीपीज हैं, सो मैं इनके प्रिंटआउट्स निकलवा के एक ही बंडल बनवाया करती थी, ठीक है। एक स्पाइरल बाइंड नोटबुक तरीके से बनवा लिया करती थी, ताकि इससे ना मेरे को हेल्प होता था कि मुझे बार बार ना पेजेस नहीं मतलब बार बार देखना नहीं पड़ रहा कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी, एक ही फाइल बन के रहती थी, और मैं उस चीज़ से पढ़ा करती थी हमेशा, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो ताकि आपके नोट्स ना ऑर्गेनाइज कर रहे, ठीक है। और एक ही जगह पे अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कर दो, जैसे एसएफएम का कोई या ऑडिट का फॉर एग्जांपल, तो ऑडिट का जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो उन सबको अपने डेस्क पे एक ही जगह पे ना नोट्स को तैयार करके रख दो, ठीक है, जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो, एंड कीप इट वेरी कंसाइज एंड प्रिसाइज। इतना आपको ना 10 चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर मटेरियल इज वे, तो सब कुछ सॉर्टेड है, ठीक है। सो second thing is this, and the third thing which is very important to avoid distractions, because what usually happens is the moment our stress level goes up, right, because as of now we are having complete 50 days, तो आपका जो stress level है ना वो बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उससे क्या होता है, जब stress level बढ़ता है ना, naturally आपकी जो distractions है ना उसके सोर्सेज बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कभी अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो, कभी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, और यूट्यूब पे भी 10 वीडियोस देख लोगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको 1-2 घंटा कब आपका चला गया, ठीक है। जिससे क्या होता है, एक तो आपका मतलब अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, एक तो आपका टाइम चला गया, दूसरा जब आप स्क्रीन देख रहे हो तो आपके ना आईज पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो ये चीज़ें ना बहुत
मतलब बहुत छोटी सी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा ना इफेक्टिव होती हैं, बिकॉज जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आपका कंप्लीट फोकस आपकी किताबों में होना चाहिए या इन सब चीज़ों में, आपको प्लान पे होना चाहिए, ना कि जब आप वीडियोस देख रहे हो तो आपकी आई से स्ट्रेन पड़ेगा, फिर थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि थक रहे हो आप। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो, इन चीज़ों को जब अवॉइड करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और इसीलिए अपने नोट्स को एक जगह पे एक्यूमुलेट करके रख लो, ताकि आपको बार बार यूट्यूब पे या आईसी की वेबसाइट पे ना जाना पड़े आरटीवी एमटीपी या क्वेश्चन पेपर्स निकालने के लिए, ठीक है। या फिर बार बार आपको अपना फ़ोन ना यूज़ करना पड़े, कई बार हम लोग फ़ोन के अंदर ही डाउनलोड कर लेते हैं मटीरियल। तो अगर हम जब वो चीज़ करते हैं ना तो उससे क्या होता है, हमने फ़ोन में सारा मटीरियल डाउनलोड कर लिया और जैसे ही फ़ोन खोला तो उस पर व्हाट्सएप आ रखा है, इंस्टा नोटिफिकेशन आ रखी है, लिंक्डइन है, मतलब 10 चीज़ें होती हैं, आप वही सब भी साथ में चेक करने लग जाते हो एंड यू नेवर नो कि आपका टाइम कितना जा रहा है। इवन आपका वन टाइम पे 10 मिनट्स जा रहे हैं, बट अगर आप 10 मिनट्स और आपने अगर 10 टाइम्स देख लिया तो आप सोचो आपको कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, विच यू कांट अफोर्ड एज ऑफ नाउ, राइट। अपना गोल इतना सेट रखो कि आपको टाइम भी ना मिले इसको देखने के लिए, इतना सही से गोल रखो अपना, ठीक है, एंड उसको फॉलो करो। सो this is it for the first part. Now if you have any queries regarding how can you prepare for the exams, you can drop me an email and also put your query in the comment section as well. So let's meet on next video. Good luck till then. Bye.